लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान अब लगभग पूरा होने जा रहा है। इस समय करीब 5:45 बज गए हैं और मतदाता अभी भी मतदान करने के लिए पोलिंग बूथों पर आ रहे हैं। बस 15 मिनट रह गए हैं और अब तक की जो मतदाताओं ने वोट दिया उसका परसेंटेज करीब झांसी में और झांसी ललितपुर लोकसभा सीट पर 61% हो चुका है। हमारे साथ कुछ मतदाता युवा मतदाता हैं, हम इन्हीं से जानते हैं कि इन्होंने किन मुद्दों को लेकर आज वोट किया है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहिद खान है। शाहिद खान जी, क्या काम करते हैं? मैं बीएड कर चुका हूँ, एलएलबी भी कंप्लीट हो गई है, तैयारी चल रही है अभी सर। सर आज 5वें चरण का मतदान था। झांसी ललितपुर लोकसभा सीट से भी मतदान हो रहा है। बस 15 मिनट बचे हैं, लगभग 5:45 बज गया है। क्या लगता है आपने किन मुद्दों को लेकर वोट दिया है? सिर्फ हम लोगों के युवाओं के विचार में सिर्फ दो ही मुद्दे हैं। एक तो रोजगार है, जो सबसे बड़ी हम लोगों की समस्या है। एक महंगाई है, जो जब हम लोगों को रोजगार ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, तो महंगाई कहाँ से अफोर्ड कर पाएंगे हम लोग। एक मध्यम परिवार से हम लोग आते हैं और महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, उसके साथ रोजगार हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। तो महंगाई और रोजगार मुद्दे जी जी। सर मैं पंकज वर्मा पंकज वर्मा जी, क्या काम करते हैं? फैब्रिकेशन क्या किन मुद्दों को लेकर वोट दिया आपने? बदलाव के मुद्दों को लेकर वोट दिया है। महंगाई, बेरोजगारी और सरकार चेंज होने चाहिए। सरकार चेंज होनी चाहिए। अरे ऐसा क्यों कह रहे हैं? सर इसलिए देखो, आप लोग दबाव डालते हो। नहीं, हम दबाव नहीं डाल रहे, मतलब आपने अचानक इतना नहीं। तेज क्यों बोल दिया? नहीं सर, इसलिए क्योंकि आप लोगों को दबाव नहीं डालने चाहिए। जो आदमी बोल रहा है वो आप उसी को सुनिए। हम तो आपकी पूरी बात तो न्यूज वाले हो। हम तो पूरी बात सुन रहे हैं ना आपकी। आप पूरी बात बताइए। और सर महंगाई, बेरोजगारी और रोजगार है नहीं है, नौकरियां खत्म हो चुकी हैं, तो वो चीज़ भी आने चाहिए। जो मोदी जी ने ख़त्म कर दिया है सब कुछ, देश को बर्बाद करके, लॉकडाउन में किसी का साथ सरकार ने नहीं दिया, आदमी मरे। और मोदी जी तो कह रहे 2 करोड़ नौकरी देंगे। नहीं, वो हर साल 2 करोड़ का वादा किया था, दी नहीं 2 लाख, 10 साल में नहीं दी, हर साल का वादा किया था। पेपर तो होते हैं। पेपर होते हैं, पेपर होते हैं तो वो लीक हो जाते हैं, लीक होने का वो कर देते हैं। अभी जैसे लेखपाल की सर्विस जो लग गई, लोगों ने दी है और उसमें नौकरी भी पहुंच गए थे, लोग सर्विस करने पहुंच भी गए थे, तो 1 हफ्ते बाद उसे कोर्ट में डाल दिया गया। 1 हफ्ते बाद कोर्ट में उसमें कितने बच्चों का भविष्य खराब हुआ है। तो ये चीज़ें इन्हें ख़त्म करने चाहिए, क्योंकि इसके खिलाफ एक कानून बनाने चाहिए कि पेपर लीक होते हैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मतदान की प्रक्रिया लगभग समाप्ति की ओर है, तो अभी मतदाता दिख रहे हैं आपको? नहीं, अब तो बस एंड है, 10-15 मिनट हैं, जो अंदर होंगे वही डालेंगे अब, और कुछ निकल के आ आज आप सकते हैं। दिन भर क्षेत्र में रहे, मतलब दिन भर लोगों के बीच में रहे? हाँ, रहे, दिन क्या भर रहे लगा आपको? बदलाव हुआ बस। प्रदीप जैन भैया, क्या नाम है आपका? अभिषेक कनौजिया मेरा नाम है। अच्छा, सर किन मुद्दों को लेकर वोट दिया? जी, इस बार प्राइवेटेशन का मुद्दा है, क्योंकि अधिकतर विभाग आप देखे जा रहे हैं कि सरकार के द्वारा प्राइवेट किए जा रहे हैं। जो लोग तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करने के बाद हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे सरकारी नौकरी मिले। फॉर्म निकलते हैं, नौकरियां के पेपर कैंसिल हो जाते हैं। कैंसिल होना सबसे बड़ा मुद्दा है कि भाई व्यक्ति तैयारी करने के बाद जब पेपर देता है, उसके बाद उसका पेपर रद्द हो जाता है, तो उसको कितना बड़ा एक तरीके से उसके लिए कितनी बड़ी चोट रहती है ये। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि भाई जो प्राइवेटेशन किया जा रहा है, सबसे पहले तो उस पे रोक की जाए कि प्राइवेटेशन नहीं किया जाए, क्योंकि अगर हर जगह प्राइवेटेशन कर दिया जाएगा तो व्यक्ति फिर क्या किएगा। और एक मिनट, सबसे पहली बात ये है, और महंगाई एक इस चरम सीमा पे बढ़ती जा रही है कि व्यक्ति अपना जीवन यापन कैसे कर, अगर इतनी महंगाई हो जाएगी तो व्यक्ति कैसे कर पाएगा। और रोजगार तो बिल्कुल है ही नहीं। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा भी उस स्तर से नहीं दी जा रही जिस स्तर से शिक्षा लोगों को मिलने चाहिए। तो मेरा मुद्दा इस तरीके से है कि भाई सरकार जो भी बने, वो सबसे पहले तो महंगाई को काबू में करे, रोजगार निकाले और शिक्षा को विशेष ध्यान दे और प्राइवेटेशन पे रोक लगाए। इन्हीं मुद्दों को लेकर वोट दिया आपने? जी हाँ, मेरा मुद्दा यही है, इन्हीं मुद्दों पे मेरा वोट गया है। क्या नाम है? हमारा नाम है जगदीश प्रसाद रायकवार। जगदीश प्रसाद जी, क्या लगा आज 5वें चरण का चुनाव 14 लोकसभा सीटों पे हुआ, जिसमें झांसी ललितपुर लोकसभा सीट भी है, तो इस सीट पे क्या देखा आपने? इस बार तो हमने काफ़ी बदलाव देखा जनता के हित में। जनता आई, जो पहले मन बना के आती थी जनता, एक तरफा लहर चलती थी, वो चीज़ देखने को नहीं मिली इस बार थोड़ा हिसाब बराबर लग चला। मोदी लहर कम दिखाई दी क्या? इसमें मोदी और योगी वाली बात नहीं हो रही, यानी जो लहर मन बनता था आदमी, जैसे लहर कोई भी हो राजनीति की, एक तरफा चलती थी, वो चीज़ नहीं देखी इस बार। मेरा नाम रोहित कुमार साहू है। क्या लग रहा है इस बार चुनाव? इस बार भाजपा सरकार 400 प्लस है। 400 पार है। 400 पार है।
मैं अंधभक्त हूँ, इसलिए मैंने राम भक्त अंधभक्त वोट दिया है। वो कोई बात नहीं, क्यों? वो कोई बात मैं पकौड़ा बेचना मंजूर करूंगा, मेहनत करूंगा। जरूरी नहीं है मैं सर्विस के लायक नहीं हूँ इसलिए सर्विस मुझे मिलेगी नहीं। ये थोड़ी ना घर बैठे मुझे कोई नौकरी दे दी जाए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं खुद पे डिपेंड हूँ, सेल्फ डिफेंस भारत है, आत्मनिर्भर भारत। ये पैसे कमाया वाला। जाता है, पैसा बस कमाया जाता है, यही है तुम क्या है, नहीं रोजगार कमा और रहे, तुम नहीं कमा पा रहे, हमें दम है कमाने की, हम कमा रहे। वोट हम मोदी को देंगे, जरूर है ना, हम कौन रो रहे। अच्छा ये बताओ, वो छोड़िए, ये बताइए अब वोटिंग परसेंटेज लगभग 61% हुआ है झांसी लखनऊ लोकसभा सीट में, और अब समय भी कम बचा हुआ है, तो क्या मतदाता भी आ रहे हैं? हाँ, इक्का दुक्का जो बचे हैं, जो रह गए हैं, कहीं दूर के हैं, किसी को आना कहीं से होता है, किसी को काम है, सबके पर डे काम रहते हैं आदमी के। आपके अपने हैं, मेरे अपने हैं, मैं कहीं लेट हो गया या कहीं फंस गया इसलिए वोट डालने। अच्छा ये बताओ कि आज धूप बहुत थी, पारा भी लगभग 44-45 था, क्या लग रहा है दिन में मतदाता निकला कि? देखिए, धूप एक अपनी जगह है, वोट डालना अपनी जगह है। धूप तो बहुत तेज थी ना। धूप रोज निकलती है, आदमी के रोज के काम है, फिर भी आदमी करता है, इसलिए वोट भी देना आदमी का फर्ज है। फर्ज है आदमी का वोट देना, वोट जरूर है, किसी को भी दे, मेरा मतलब उससे नहीं है, वोट अवश्य दे, ये हमारा हक है। मतदाता निकल गए, सरकार देश का धूप का कोई असर नहीं पड़ा? नहीं, सरकार जब देश के लिए इतना खर्चा कर रही है तो हमारा भी हक है कि हम भी वहाँ वोट दें आगे। क्या नाम है? पैसा मेरा हमारा नाम है। स्वप्निल वर्मा आएगा। स्वप्निल वर्मा जी, किन मुद्दों का आप वोटर हैं? हाँ, किन मुद्दों को लेकर वोट दिया? मैंने सबसे पहला मुद्दा है अग्निवीर योजना। मतलब एक सोचने वाली बात है, 75 साल का प्रधानमंत्री 5 साल और मांग रहा, जिसका खुद भरोसा नहीं है कि वो कब टपक जाए। और जो 18 साल का व्यक्ति हैगा, जो बच्चा हैगा, उसे तुम 22 साल में रिटायर्ड कर रहे हो और कह रहे 12 लाख रुपए देंगे। सोचने वाली बात है कि जो प्रधानमंत्री 6-6, 8-8 वो खा रहा है, क्या कहते हैं, पेंशन खा रहा है, उसको शर्म नहीं आ रही, पर 12 लाख बच्चे को पकड़ा के शर्म आ रही, जो अपने अरे 10 लाख और 80-80 लाख का वो कर रहे हैं, मेकअप करवाते हैं, अंधभक्तों को बनाते हैं, ठीक है। और सोचने वाली बात है कि एक तो मीडिया को खरीद लिया है, जो नेशनल मीडिया है, जो इंडिपेंडेंट मीडिया जो बचा है थोड़ा बहुत, जो सोशल मीडिया पे चल रहा है सिर्फ वही बचा हुआ है। भाई, तो नेशनल मीडिया तो खरीद चुके और अंधभक्तों को पैदा कर दिया, अर्थव्यवस्था पूरी चौपट कर दी है। कि कहते थे 5 ट्रिलियन की डॉलर की इकोनॉमी होगी, 2024 में कुछ नहीं बन पाई। भैया ये कहते थे कि हमारा देश सबसे ऊपर होगा, 15-15 लाख रुपए आएंगे, किसी को नहीं है। 2-2 करोड़ नौकरियां कर रहे थे, अगर 2-2 करोड़ नौकरियां बेच दे रहे होते तो क्या आज यहाँ का युवा जो बेरोजगार होता? सोचने वाली बात है कि पर अंधभक्तों को ये बात समझ में नहीं आई, क्योंकि उनको पढ़ाई नहीं गया। अगर इनको अगर करनी थी अगर राजनीति तो करते, हमने कितनी शिक्षा अच्छी करी, इस पे करते राजनीति। मंगलसूत्र पे कि वो चुरा ले जाएंगे, वो मुसलमान आ जाएंगे, मस्जिद वाले ताले लगा देंगे। जो कोई राजनीति करने का स्तर ही जमीन पे गिरा दिया हैगा, इतना स्तर गिरा दिया। और अंधभक्तों को फिर भी समझ में नहीं आता, क्यों? क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ हैंगे। अगर कोई बीटेक करने वाला अगर पकौड़ा लगाएगा तो शर्म की बात है। किसकी? सरकार की शर्म की बात है। भाई जो अनपढ़ हैगा वो पकौड़े का ठेला लगाएगा, क्योंकि वो कुछ और कर भी नहीं सकता। पर जो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, बीटेक, एमटेक, पीएचडी करे हुआ बच्चा, अगर वो पकौड़े का ठेला लगाएगा तो इस देश का क्या होगा? इस तरीके से तो हम कभी भी विश्व गुरु नहीं बन सकते, जो मोदी जी का सपना है। 2024 में, 2014 में कहते थे 2024 में ये होगा वो होगा, पर मोदी जी तो कह रहे हैं कि अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो आरक्षण खत्म कर देंगे। अरे वो तो उनके डायलॉग हैं, लोगों को धमकाने का, डराने का एक तरीका हैगा। भाई हर कोई जानता हैगा कि अगर तुम किसी जनता को, आम जनता को डराओगे तो वो तुम अपने आप को भगाओगे, तुम आपके धर्म के नाम पे वोट मांगने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि जब 80% हिंदू हैगा, उस हिंदू को डराने की कोशिश की जा रही हैगी, जबकि वो खुद अगर डेवलपमेंट का अगर कर रही होता 10 साल में, तो वो डेवलपमेंट के ऊपर तो वोट करते हैं ना। डेवलपमेंट के ऊपर क्यों नहीं चुनाव लड़ पा रहे? क्यों? क्योंकि डरे हुए हैंगे। इस गठबंधन के लोग भी ये कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि वो जैसे वो उन्होंने कहा मोदी जी ने कि वो गठबंधन की सरकार बनती है तो वो आरक्षण खत्म कर दें। गठबंधन वाले कह रहे हैं कि वो संविधान खतरे में है। तो भाई ये तो पहली चीज तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है ना, तुम उस पर क्यों जा रहे? पहली चीज तो आप उस पर मत जाओ कि आरक्षण खत्म हो गया नहीं। पहले तुम ये बताओ ना कि तुमने कितने स्कूल बनाए, कितने बच्चों को शिक्षित किया। तुम तो ये गाना गा रहे कि हमने 80 करोड़ लोगों को वो दिया राशन। भाई तुम जिस सीधे बोलना कि हमने 80 करोड़ लोगों को भिखारी बना दिया, कि वो खाने के लिए तरस रहे। ऊपर से तो ये तो मैं मनीष वर्मा हूँ, खुशीपुरी से निवासी हूँ। और मेरे को लगता है कि जो ये 5 किलो यूनिट दी जा रही है, ये टोटल मतलब एक नवयुवक को और बुढ़े लोगों को सिर्फ एक मैनिपुलेट करने की कोशिश करी जा रही है। ये ऐसा लगता है कि इनका मतलब है नहीं, क्योंकि ये लोग बोलते हैं कि भाई 10 साल और देंगे। 10 साल देने का मतलब है कि आपको रोजगार खत्म करना है, इसलिए आप लोगों को मतलब एक हैंडीकैप बना रहे, बिना एक हाथ तोड़े व्यक्ति को बिना कुछ करे हैंडीकैप बनाने का प्रयास करा जा रहा है। और आपको चाहिए क्यों है 400 प्लस? मतलब आप अगर कोई विपक्ष अगर जिंदा है
विपक्ष का तो काम है सवाल। अरे 400 प्लस, जैसे 400 प्लस उनने, वो कह रहे हैं 400 प्लस आएंगे, तो आपको क्या परेशानी है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। 400 प्लस क्यों चाहिए आपको? विपक्ष क्यों खत्म करना? आपको लगता है कि कोई किसी से अरे वो तो जनता वोट करेगी ना। जनता नहीं करना चाहती, जनता नहीं, जनता जवाब दे देगी। 2024 में मोदी जी को जवाब मिल चुका है और झांसी से पता चल गया उनको कि कौन जीतने वाला है। 2024 में जनता ने जवाब दे दिया। बिल्कुल दे दिया। आप इतने भरोसे से कैसे कह रहे हैं? मैं भरोसे से कह सकता हूँ क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ, अंधभक्त नहीं हूँ। कुछ पढ़े लिखे हैं जो अंधभक्त हैं, इनके दिमाग में गोबर घुसा हुआ है और वो दिख रहा है, क्योंकि उनकी जो राजनीति चलती है वो पाकिस्तान और इंडिया की चलती है, जबकि कि ना तो उनने कभी जीवन में पाकिस्तान के बारे में पढ़ा, ना इंडिया की सीटों के बारे में। उन्हें सीट नहीं पता कि कितनी है टोटल। मेरा नाम विवेक अग्रवाल है और पेशे से मैं वकालत करता हूँ। अच्छा, वकील हैं, क्या लग रहा है इस बार? मेरे को तो वही 14 और 19 जैसा माहौल लग रहा है, उससे ज़्यादा ही लग रहा है, ऐसा तो मुझे 19 जैसा माहौल लग रहा है, उससे ज़्यादा, मोदी बैक हो रहे हैं। उससे ज़्यादा ही। तो ये बताइए, इधर आइए, इसका आइए, थोड़ा रोशनी आ रही है। अच्छा अच्छा, तो मतलब डेवलपमेंट पे वोट दिया है। विकास पर दिया है और बहुत बड़ी बात है जो बेरोजगारी वाली बात आ रही है। हमारा मानना है कि बेरोजगारी बढ़ी है, लेकिन बेरोजगारी कैसी बढ़ी है? गुंडों की, प्लॉटों पे कब्जा करने वालों की। अब तो बाबा की सरकार चल रही थी। हाँ, तो ऐसे लोगों की बेरोजगारी बढ़ रही है और बढ़ती रहेगी और हम चाहते हैं ऐसी बुलडोजर चल तो रहा, बुलडोजर भी तो चल रहा है। हाँ, तो हम कह तो रहे, इसी से तो बेरोजगारी बढ़ रही है, बुलडोजर चल रहा है, लोग डर के मारे घर बैठे हैं। ये चोरी चकारी, जहाँ आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हो ना, यहाँ से रात को 8 बजे आदमी निकल नहीं पाता था एक जमाने में, डरता था यहाँ से आदमी निकलने में। आज ये पोजीशन है कि माताएं बहनें रात को 8 बजे 11 बजे कोई भी निकल सकता है यहाँ से। माताओं बहनों की बात कर रहे हैं और जरा एनसीआर का डेटा पढ़े यूपी का, तब इनको पता चला। शायद ये पढ़े लिखे हैं ना, अनपढ़ों वाली बातें कर। एनसीआर का एक बार डेटा उठा के देखो यूपी का, कितने नारियों पे जुल्म करे हैं वर्तमान सरकार के अनुसार भी, और सर वकालत कर रहे हैं। उनको एनसीआर का डेटा शायद पता ना हो, लेकिन एक बार एनसीआर, तो एनसीआर का डेटा उठाइए ना, आपको पता चल जाएगा कि 2014। चलिए ये बताइए, अब मतदान प्रक्रिया है जो सुबह 7 बजे से शुरू हुई थी और करीब शाम को अभी 6 बजने वाला है। अब मतदान प्रक्रिया लगभग पूरी होने की ओर जा रही है, तो क्या आपको मतदाता दिखे अभी और आ रहे हैं मतदाता? अभी मतदाता मॉर्निंग में कर लिया है जिन्हें मतदान करना था, अभी पार्ट में आ रहे हैं। लगभग लोगों को धूप लग रही है और अभी जैसे कि 5 से 6 बजे के टाइम में मतदाताओं की संख्या बढ़ी है और इसमें युवा तो लगभग सुबह कर चुके हैं। अब जो पढ़ रहे हैं थोड़े अंधभक्त हैं, जिनमें थोड़ी समझ नहीं है, क्योंकि बुढ़े हैं ना थोड़े, तो लगता है उन्हें थोड़ा। चलिए ठीक है, हाँ बताइए। सर 5 किलो राशन देके 5 साल शासन चलाना चाहते हैं। फिर 5 किलो राशन देंगे? 5 किलो राशन देके 5 साल शासन चलाना चाहते हैं और इनका कोई भी काम नहीं है। तो एक मिनट भाई, तरह से पूरी तरह समाप्त हो जाएगी भाजपा की ओर है। हाँ, समाप्ति की ओर है पूरे भरोसे के ये साथ देखिए, बोलते हैं हम लोग। एक मिनट आपको रोकते हैं। ये देखिए, लगभग मतदान प्रक्रिया अब करीब इस समय 6 बज गया है, राइट, और अब पोलिंग बूथों पर मतदाताओं को अंदर आना रोक दिया गया है, क्योंकि सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया हो रही थी और अब मतदान की प्रक्रिया है जो वो बंद हो गई है, गेट लग गए हैं। ये स्कूल विपिन बिहारी इंटर कॉलेज है, ये मतदान पोलिंग बूथ बनाया गया था और अब समाप्ति की ओर है। और आप इस तरफ भी देखिए, ये विपिन बिहारी इंटर कॉलेज एक और इसका भवन बना हुआ है, इसको भी पोलिंग बूथ बनाया था, इसमें भी ये आप देख लीजिए गेट बंद कर दिया गया है। अब यहाँ मतदाता अपना वोट नहीं देंगे क्योंकि समय पूरा हो गया है। और आपको बताएं कि जिन लोगों ने पंजाब केसरी से बातचीत की है, कई लोगों का दावा है कि इस सरकार में जो बेरोजगारी बढ़ी है, यहाँ तक कि महंगाई बढ़ी है और कई लोगों का ये भी कहना है कि जो मतदाता आ रहे हैं वो दिन में कम निकले थे और अब शाम को 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में ज़्यादा निकले क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी। तो फिलहाल मतदाताओं का मिला जुला जो उन्होंने बताया है वो सामने आया है। कई मतदाताओं का कहना है कि कहीं ना कहीं उन्होंने डेवलपमेंट को वोट किया है, तो कई मतदाताओं का कहना है कि हमने बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर और महंगाई जैसे बढ़ते मुद्दों पर वोट दिया है। अब 20 तारीख, आज 20 मई है, जो 5वें चरण का मतदान की प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब 4 जून को ही पता चलेगा कि झांसी ललितपुर लोकसभा सीट से मतदाताओं ने, जो 21.5 लाख करीब मतदाता हैं, उन्होंने किसके सर ताज पहनाया है, ये तो फिलहाल 4 जून को पता ही चलेगा। वीडियो के साथ मोहम्मद शहजाद, पंजाब केसरी, झांसी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।